हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश जूनियर टीचर वैकेंसी 2021 से संबंधित जो हमारी विज्ञान की क्लासेस चल रही हैं, उसमें आज का जो पार्ट है, पार्ट नंबर 15 है, 15वां पार्ट है, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। और जैसा कि दीपा जी ने मुझसे कहा था कि सर ये जितने भी आप ये क्लास चल रहे हैं, ये सिलेबस से थोड़ा सा मतलब जो 6 to 8 की जो बुक्स हैं एससीईआरटी की, उससे थोड़ा अलग है। तो ये एक चीज़ ये आप लोग ध्यान रखिए कि जो आपका सिलेबस है, सिलेबस में आपका जीवों में श्वसन है, तो यहाँ पर श्वसन तंत्र को हम लोग पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं कि जो 6 to 8 की बुक में ना हो, वो कहीं और भी नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन तो श्वसन तंत्र पे बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए मेरी तरफ से एक कोशिश है कि अधिक से अधिक मतलब जैसे कि मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि कई लेयर में तैयारी कराने का मतलब यही है, मेरा उद्देश्य यही है। वन लाइनर, फिर एमसीक्यू, फिर आपका 6 to 8 हो चुका है, 9 10th आपका कंप्लीट करा लिया जाएगा। उसके बाद जब प्रैक्टिस सेट होगा, मॉडल पेपर होगा, तो इतने में जब हो जाएगा तो कोई चीज़ मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं, जैसे श्वसन तंत्र है तो इतनी जगह से अगर आप पढ़ेंगे तो लगभग सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए मैं ये अलग अलग तरीके से करवा रहा हूँ, जिससे जैसे कि सब है आपका सब सिलेबस के अकॉर्डिंग ही। बस एससीईआरटी में नहीं है तो वो कोई बात नहीं, क्योंकि इसीलिए एससीईआरटी भी पढ़ा दी गई है कि अगर एससीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं तो वहां से भी आप लोग पढ़ चुके हैं, और अलग से आते हैं तो वहां से भी आपकी तैयारी हो चुकी होगी, ठीक है। तो श्वसन तंत्र जैसे आप लोग सिलेबस उठा के देख सकते हैं, सबके पास सिलेबस होगा ही, उसमें है जीवों में श्वसन, तो उसी के तहत यहाँ पर श्वसन तंत्र आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर होगा, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, वो होगा मेटल, नॉन मेटल्स, मतलब अधातुएं, ठीक है, अधातुएं, ठीक है, उसको आप लोग पढ़ के आइएगा, ठीक। और एक बात और आप लोगों से कहनी है कि जो सोशल साइंस की क्लास मैंने कल से स्टार्ट की है, एससीईआरटी की बुक से, एससीईआरटी की बुक से मैंने स्टार्ट की है। आप लोग पता नहीं क्या, कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज हैं क्या कि 50 नंबर आप किसी भी वर्ग से हो, चाहे आप हिंदी का पेपर, हिंदी आपने सेलेक्ट किया हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, सोशल साइंस हो या मैथ साइंस हो, आपको 50 नंबर में जीएस करनी ही करनी है। तो पता नहीं क्या लोग अभी शायद इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो सकता है। तो मैं बस ये बताना चाहूंगा कि उसकी भी क्लास मैंने स्टार्ट कर दी है, एससीईआरटी की। तो एससीईआरटी में देखिए, कल मैंने इतिहास का पहला चैप्टर आप लोगों को, पहला चैप्टर नहीं, दो चैप्टर एक ही वीडियो में पढ़ा दिए थे, क्योंकि छोटे छोटे थे तो उसमें समय मुझे बर्बाद नहीं करना, इसीलिए जिसमें हो पाएगा उसमें दो चैप्टर कर दूंगा, जो ज़्यादा लेंथी होंगे उसमें एक ही चैप्टर रहेगा, ठीक है। तो कल छोटे छोटे थे तो उनको दो दो को एक ही में कर दिया था, ठीक है। और आज की वीडियो में हम लोग भूगोल का पहला पहला पार्ट पढ़ेंगे। अब पहले पार्ट में देख लेते हैं कि उसमें दो चैप्टर होंगे कि एक, जैसा भी होगा उसी हिसाब से उसमें किया जाएगा, ठीक है। तो उसको भी आप लोग कर लीजिएगा, 4:30 5 बजे तक आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी। तो मैंने ये पहले ही बता दिया है, इसीलिए आप लोग उसके लिए भी तैयार रहें, ठीक है। आप लोग ईमानदारी से यहाँ पढ़ते चलिए। और रही बात है कि दीपा जी ने ये भी एक बात पूछी थी, मैं ये बातें यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अलग से वीडियो बनाऊंगा तो लोग, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो नेगेटिव कमेंट भी करने लगते हैं कि सर आप फालतू में वीडियो बना रहे हैं या वगैरह वगैरह। तो मैंने सोचा इसी में कह दूं, तो अलग से कोई लोगों को ये ना लगे कि बहुत फ़ायदा उठा लिया सर ने, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा था कि सर, उन्होंने सिक्स कह रही थी कि 6 to 8 उन्होंने एससीईआरटी की बुक्स पढ़ ली हैं, ठीक है। और इसके अलावा यूथ का शायद प्रैक्टिस सेट बताया था कि वो भी उन्होंने पूरा सही से तैयार कर लिया है, ठीक है। और पूछा था क्या क्या ये साइंस के लिए इनफ है। तो एक चीज़ आप लोग मान के चलिए कि ये जो वैकेंसी है, इसमें बहुत कम वैकेंसी है और फॉर्म बहुत ज़्यादा पड़े हैं, ठीक है। इसमें गुणांक का भी काफ़ी असर होगा। तो ये मान के चलिए कि कोई चीज़ इनफ नहीं है जब तक पेपर नहीं हो जाता, ठीक है। तो जितना, जैसे आपने जितना पढ़ लिया है, अब उसके आगे अगर जैसे आपके एसएसटी पढ़नी है, मैथ्स पढ़नी है और साइंस पढ़नी है, ठीक। साइंस में आपने ज़्यादा चीज़ें पढ़ ली हैं तो इस पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, लेकिन इसको भी, इसके जितनी किताबें पढ़ चुके हैं उसके अलावा भी कुछ अन्य किताबों से थोड़ा बहुत पढ़ते चलिए, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो आपने दो बुक्स पढ़ ली तो बस इसी से ही आना आना, हो सकता है उससे आ जाए, लेकिन जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आपको कुछ भी नहीं पता, ठीक है। तो आप लोग जितना भी तैयारी आप लोग जितनी भी बुक से कर सकते हैं उतना आप लोग करिए, ये आपके लिए बेनिफिट ही होगा आगे प्राइमरी के शिक्षक भर्ती में भी, ठीक है। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें श्वसन तंत्र में किस टाइप के क्वेश्चन है। 28 क्वेश्चन है टोटल इसमें। और कल जो हम लोग अधातुओं अधातुओं वाला को पार्ट पढ़ेंगे, उसमें लगभग 54 मतलब क्वेश्चंस होंगे, काफ़ी ज़्यादा होंगे, क्योंकि उसमें काफ़ी क्वेश्चन बन रहे थे, ठीक है। तो मेरा उद्देश्य यही है कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने आ जाएं, ठीक है। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य में, ठीक है, कोशिका द्रव्य में। अभी मैं इसको एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक्सप्लेन करने में काफ़ी समय लगेगा और मेरे पास इस समय थोड़ा समय की थोड़ी सी दिक्कत है,
ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा मैं वीडियोस भी नहीं बना पा रहा हूँ कि अगर अगर मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा तो पता चला कि जितनी देर में यहाँ 15 क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन करूंगा उतनी देर में आपके सारा पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये उम्मीद आप लोग रखिए कि एमसीक्यू कराऊंगा, तब हो सकता है कि तब चीज़ों को एक्सप्लेन, जो एक्सप्लेन करने वाले क्वेश्चन हो गए उनको कर दिया जाएगा। ठीक ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण से ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव्य में जाती है? ठीक है, तो ये होता है ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण ऐसा होता है। ठीक है, ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव्य में चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फेफड़ों की कोशिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है? इसका राइट आंसर है सक्रिय ट्रांसपोर्ट। ठीक है, पॉन्स, इसको पॉन्स भी कहते हैं, पॉन्स काफी लोगों ने सुना होगा, PONS। ठीक, पॉन्स, यहाँ पे इसको कलर थोड़ा चेंज कर लेते क्योंकि रेड रेड सब हो जाएगा। ठीक है, तो पॉन्स में सक्रिय ट्रांसपोर्ट मतलब पॉन्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? ठीक है, श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो ये होता है मेडुला ऑब्लांगेटा तथा पॉन्स में। ठीक है, मेडुला ऑब्लांगेटा तथा पॉन्स में, यही पॉन्स यहाँ पे मैंने सक्रिय ट्रांसपोर्ट के रूप में यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, फेफड़ों के ऊपर का आवरण किसका बना होता है? वन लाइनर क्वेश्चन इसलिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर बाई चांस ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने एग्जाम में आ गया, तो अगर आपने सही से इसको पढ़ा है तो एकदम से आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। ठीक है, जो चीज आपको समझ में आए उसको लिख लिया करिए, ये बात मैं आज फिर मैं बोले दे रहा हूँ। तो इसका आवरण बना होता है, किसका बना होता है? प्लूरल कला का। ठीक है, प्लूरल कला का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस रूप में होता है? CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? तो ये होता है बाइकार्बोनेट के रूप में। क्वेश्चन नंबर 7 है, श्वसन में बाहर निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की लगभग कितनी मात्रा होती है? मतलब हम लोग जब सांस लेते हैं, जब बाहर निकालते हैं सांस को, मतलब छोड़ते हैं, तो उसमें जो वायु में CO2 की लगभग कितनी मात्रा होती है? ठीक है, तो इसमें होती है सिर्फ 4%। 4% CO2 होती है जब हम लोग बाहर छोड़ते हैं सांस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतर, यहाँ पे देखिए गलत लिख गया, अधिकतर थोड़ा सा, अधिकतर कीट किस प्रकार, 2 बार हो गया, किस प्रकार श्वसन क्रिया करते हैं? ठीक है, अधिकतर कीट किस प्रकार श्वसन क्रिया करते हैं? काफी इजी है, श्वास नली प्रणाली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग से श्वसन करता है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं। तो ये केवल त्वचा से, जब शीत निद्रा में होते हैं मेढक, तब वो त्वचा, स्किन से अपना यहाँ पे श्वसन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की श्वास जांच में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करती है? तो किस गैस का मिश्रण करती है? पोटेशियम डायोक्रोमेट, क्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का। ठीक है, नेक्स्ट, श्वासोच्छ्वास, ब्रीदिंग में निकली वायु में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? इसमें होती है लगभग 17%। ठीक है, ब्रीदिंग के समय जो निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा पूछी गई है, तो कितनी होती है? 17% होती है लगभग में। ठीक है, 11वां क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक ऑक्सीजन का अवशोषण करता है? तो ये होती है RBCs। ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अवायवीय श्वसन में पेशीय कोशिकाएं ग्लूकोज को किस में परिवर्तित करके ऊर्जा उत्पादित करती हैं? ऊर्जा उत्पादन करती हैं, तो ये होता है लैक्टिक अम्ल में। ठीक है, ग्लूकोज को पेशी कोशिकाएं किसमें, श्वसन में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को किस रूप में परिवर्तित करके ऊर्जा उत्पादित करती है? तो वो किस में बदल देती है? लैक्टिक अम्ल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो एपिग्लाटिस। ठीक, एपिग्लाटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? ये होता है रुधिर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीश्वसन, ठीक, की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ऑक्सीश्वसन, एरोबिक रेस्पायरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु
कितने एटीपी के अणुओं का निर्माण होता है? क्वेश्चन नंबर 17 है, क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु में कितने एटीपी के अणुओं का निर्माण होता है? ठीक है, तो कितने होते हैं? 24 एटीपी अणुओं का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ग्लाइकोलाइसिस चरण में कितने एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? इसमें होता है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19, किण्वन, ठीक है, अर्थात अनॉक्सी श्वसन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? फर्मेंटेशन की खोज किसने की थी सर्वप्रथम? तो इसका जो राइट आंसर है वो है लुई पास्चर ने, और किसमें की थी? ईस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20, फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? इजी क्वेश्चन है, बायो वाले तो लगभग सब लोग कर ही देंगे, क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं जो जब बायो का आता है तो वो लोग मतलब अच्छा उनका स्कोर रहता है। क्यों? और रही बात, बायो का ही पोर्शन ज्यादा आएगा आपका साइंस में, ये आप लोग मान के चलिए। ठीक है, तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है फुफ्फुस धमनी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाह्य आलिंद, ठीक, में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? ठीक, फुफ्फुस सिरा मतलब पल्मोनरी वेन में के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22, श्वसन गुणांक का मापन किस यंत्र से किया जाता है? इसका राइट आंसर है आपका गैनांग श्वसन मापी, गैनांग रेस्पायरोमीटर। ठीक है, ठीक है, श्वसन गुणांक का मापन किस यंत्र से किया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? जब श्वसन क्रिया करते हैं तो वायु में उपस्थित जो जितने भी घटक होते हैं उनमें किस चीज में बिल्कुल परिवर्तन नहीं होता? तो वो होता है नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24, श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? ये होता है, यहां पर आंसर पता नहीं कैसे गलत हो गया, ये एटीपी अणु नहीं होगा, यहां पर होगा 24वें का आंसर होगा पहाड़ पर वायु कम संघनित श्वसन द्वारा, सॉरी राइट आंसर है, यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया था। श्वसन क्रिया में श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? ठीक है, तो ये होता है एटीपी अणु में। ठीक है, एटीपी अणु में, बिल्कुल सही आंसर है, सही आंसर है, सॉरी। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। पहाड़ों पर रहने वालों में आरबीसीज की संख्या अधिक होती है, क्योंकि क्योंकि पहाड़ पर वायु कम संघनित होते हैं। ठीक है, पहाड़ पर वायु कम संघनित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा उपापचय में के प्रमुख अंतिम उत्पाद हैं? कार्बोहाइड्रेट तथा वसा उपापचय के प्रमुख अंतिम उत्पाद हैं, कौन कौन से हैं? CO2 एवं पायरुविक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27, अवायवीय श्वसन, ठीक है, में कौन सी प्रक्रिया होती है? इसमें होते ग्लाइकोलाइसिस कहो या ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, दोनों एक ही बात है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज का है, मानव में श्वास दर प्रति मिनट लगभग कितनी होती है? प्रति मिनट कितनी होती है श्वास दर? तो होती है 12 से 15 बार। ठीक है, 12 से 15 बार होती है। तो इस तरीके से आपका ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो इंपॉर्टेंट 28 क्वेश्चन थे उनको भी यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब कल हम लोग नॉन मेटल्स को पढ़ेंगे, मतलब अधातुओं को। ठीक है, उसमें 54 क्वेश्चंस होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उसमें हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और सोशल साइंस की क्लास भी आपको अभी कितना टाइम हुआ है? लगभग टाइम हो गया 3:12। ठीक है, आपको 4 साढ़े 4 तक आपको उसकी भी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, 4:30 या 5 बजे तक जो सोशल साइंस की है उसको भी आप सभी लोग उसको भी सीरियसली लीजिए। और SCRT की वो क्लासेज हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना आपने विज्ञान को इंपॉर्टेंट समझा था SCRT 6 to 8, उससे ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट है। आप लोग उसको खुद ही देख लीजिए, उसमें एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जिससे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।